जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? एक दफ़ा वालेकुम एक्नॉलेज अस्सलाम कर सर। दें मुझे। ये वालेकुम सलाम सर, सही है जी। चलिए, थैंक यू। जी जनाब, स्टार्ट करते हैं अपनी लैब नंबर 2। क्लास में क्या हुआ था भाई? क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी, ज़रा मुझे रिमाइंड करा दे कोई। सर इंसर्ट अपडेट डिलीट। अच्छा, दो मेजर टर्म हम लोगों ने पढ़ी थी जहाँ तक याद आ रहा है, एक DML यस और एक DDL। सर। जी फिज़ा इसहाक 10481। जी जनाब, सुन सकती हैं मुझे? फिज़ा इसहाक 10481। जी सर। जी जनाब, दो मेजर टर्म हम लोगों ने डिस्कस की थी, DML और DDL। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ इट? सर DML फॉर हम एक पर्सन के स्पेसिफिक डेटा के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल 5-6 स्टूडेंट्स है, मेरा मतलब मेरा ही नाम लेना है फिज़ा। तो अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो वो उसमें हम DML यूज़ करते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट। और DDL हम इसलिए यूज़ करते हैं फॉर जैसे एम्प्लॉय का टेबल है, किसी स्टाफ का टेबल है, किसी टीचर का टेबल है, तो उसमें हम DDL यूज़ कर रहे होते हैं। चलो, वेरी गुड। जी रमीज अजहर, यस रमीज सर। अजहर 10394। जी जनाब, DDL की फुल फॉर्म क्या होती है डेटा भाई? डेफिनेशन लैंग्वेज। और DML, इसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन आती है हमारे सर पास? क्रिएट का आता है, जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, और ऑल्टर और ड्रॉप, जैसे ड्रॉप डी। वेरी गुड। और सर DML में? डीएल में इंसर्ट इंसर्ट करना, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट। चलो, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जनाब, तो ये दो मेजर टर्म तो हम लोगों ने खेला था और इसमें इनकी स्पेसिफिक कमांड को इम्प्लीमेंट किया था कि भाई अगर हम किसी भी डाटा की डेफिनेशन की बात करें, लाइक डेटाबेस हो गया, टेबल हो गया, ट्रिगर हो गया, स्टोर प्रोसीजर हो गया, ये तमाम चीज़ों को क्रिएट किया जाता है जिसमें एक्चुअल डाटा की बात नहीं होती, डाटा की डेफिनेशन की बात होती है कि डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, सही है, टेबल इज इन क्रिएट इन द डेटाबेस, और इसी तरीके से लाइक एनीथिंग। तो जहाँ पे भी डाटा की डेफिनेशन की बात आएगी तो उसमें हम लोग जो टर्म्स यूज कर रहे थे वो कौन से थे? DDL के क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। इसी तरीके से जहाँ पे बात आ जाएगी स्पेसिफिक डाटा की, लाइक अली की आईडी, अली का नाम, ईमेल एड्रेस, फला फला जो भी है हमारे पास, वो सब क्या आता है? डाटा की बात होती है और उसको मैनिपुलेट किया जाता है। लाइक अगर टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट किया जाता है, इंसर्टेड डाटा में करेक्शन करने के लिए उसको अपडेट किया जाता है और फिर उसको रिमूव करने के लिए डिलीट की क्वेरी इंप्लीमेंट की जाती है। ठीक है, और आप लोगों ने टास्क में भी मुझे यही चीज़ें सबमिट करवाई हैं कि जो जो हमने लैब में इम्प्लीमेंट की थी, राइट? वहाँ तक क्यूरी में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वही पूछ लें, क्योंकि अब हम जो है वो मज़ीद टेबल्स के रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं और जो है उसमें हम लोग कंस्ट्रेंट वगैरह को डिस्कस करेंगे कि भाई कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं एसक्यूएल सर्वर में, यानी डेटाबेस की लैंग्वेज में हम लोग कंस्ट्रेंट्स किसको कहते हैं। हम लोगों ने एक कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट कर लिया था, कौन सा था, कौन बताएगा भाई? हमने एक कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट किया था ना, एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी किसी भी कॉलम पे, वो क्या थी? सर वो सिंगल यूज़र वाली। नहीं नहीं नहीं, वो तो डेटाबेस पे काम किया था, मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, टेबल की बात कर रहा हूँ। अब हम लोग डाटा पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लेकिन अभी हमने एक रिस्ट्रिक्शन पढ़ ली थी, आपको याद हो जब मैं डाटा टेबल क्रिएट कर रहा था तो कॉलम कॉलम नेम, उसकी डाटा टाइप और उसके बाद आपके पास एक चेक बटन आ रहा था, चेक बटन अलाउ नल, तो वो कंस्ट्रेंट होता है नॉट नल का, रिमेंबर?
तो हमने एक कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट किया है अभी तक भाई, नॉट नल का किसी भी कॉलम में अगर हम नॉट नल लिख दें तो इसका मतलब उस कॉलम पे हम पे वाजिब है कोई ना कोई वैल्यू देना, अदरवाइज वो हमें एरर रिटर्न करेगा। क्रिएट करेंगे दोबारा से डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल lab2 रख देते हैं। ये हमने वंस डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब इस डेटाबेस में क्लास जब हम कोई भी टेबल्स वगैरह क्रिएट करने जाएंगे तो हमें सबसे पहले मेक श्योर करना है, क्यूरी से करने जा रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि भाई आपने सबसे पहले जो डेटाबेस बनाया है आप उसको सेलेक्ट कर लो। एक तरीका क्या था, आप ड्रॉप डाउन से lab2 सेलेक्ट कर लो, या तो फिर आप कोई भी टेबल बनाने से पहले ये वाली कमांड यूज कर लो। अब इट्स अप टू यू। ये आ जाएगा हमारे पास लैब नंबर 2। तो आप जब इसको सेलेक्ट कर लोगे तो ये आपके पास ये lab2 जो है वो इस ड्रॉप डाउन में अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप टेबल क्रिएट कर लो, लेकिन अब क्लास समझिएगा हमने टेबल भी क्रिएट करने जाने हैं, लेकिन उस टेबल से पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझा दूं कि हमें बेसिकली डेटाबेस की इंटीग्रिटी क्या होती है, एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस क्या होता है, कि इंटीग्रेटेड डाटा क्या होता है। ये दो एग्जांपल आपके पास रखते हैं। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सबको, एक टेबल कौन सा है डिपार्टमेंट का और एक टेबल कौन सा है स्टूडेंट का, सबको विजिबल है? जी सर। यस सर। अच्छा, अब क्लास यहाँ पर देखें कि ये जो डिपार्टमेंट का टेबल है इसमें आपको कितने एट्रीब्यूट नजर आ रहे हैं? एक एट्रीब्यूट आईडी है, एक एट्रीब्यूट नेम है, एक एट्रीब्यूट क्या है, उसका डिपार्टमेंट हेड है। इसी तरीके से स्टूडेंट के पास भी तीन ही कॉलम्स हैं, कॉलम्स को हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट, सही है, और रॉस को कहते हैं टपल्स इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस, राइट। तो ये हमारे पास रॉस जो होती हैं वो टपल्स होती हैं और कॉलम्स जो होते हैं वो एट्रीब्यूट होते हैं, और ओवरऑल एक टेबल को हम लोग एसक्यूएल सर्वर की टर्म में कहते हैं एंटिटी, ठीक है। अब प्लस आप यहाँ पर नोटिस करो, ये है मेरे पास स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, और हर स्टूडेंट के पास एक डिपार्टमेंट आईडी है। क्लास नोटिस सबसे पहले ये करो कि आपके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे एक और न्यू डाटा इंसर्ट करवाता हूँ लाइक आईडी नंबर 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ फिजिक्स, और यहाँ पर ये कोई नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब आपके हिसाब से ये रिकॉर्ड इंटीग्रेटेड है या नहीं, या इसको होना चाहिए या नहीं? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर इसकी आईडी सेम हो रही है ना। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या एक चीज नजर आई, क्या ब्लंडर नजर आया कि भाई हर डिपार्टमेंट में हर यूनिवर्सिटी का या हर कॉलेज का डिपार्टमेंट एक दूसरे से बिल्कुल यूनिक होता है और होना भी चाहिए। ये बात समझ में आई सबको? तो इसी तरीके से अगर हम लोग अपने पीएफ कीट की बात करें तो भाई हमारे पास सीओसीआईएस एक अलग डिपार्टमेंट है जिसका सीओई से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से एवियोनिक्स एक डिपार्टमेंट है, इनके स्टूडेंट भी बिल्कुल अलग हैं, इनके कोर्सेज भी बिल्कुल अलग हैं। इसी तरीके से फिजिक्स की बात करते हैं तो हर डिपार्टमेंट किसी भी कॉलेज के एक दूसरे से यूनिक कब होंगे, जब उनके पास कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी हो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी आप लोगों को स्टूडेंट की, कि आप सब माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो क्या हम में से किसी भी स्टूडेंट की आईडी एक दूसरे से मैच कर सकती है? नाम मैच कर सकते हैं, लेकिन एक आइडेंटिटी हमारे पास ऐसी है, या स्टूडेंट से हटकर अगर हम लोग एक शहरी की तरह बात कर लें तो हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी है जो कि हमारा CNIC नंबर है। तो वो क्या है, वो एक दूसरे से बिल्कुल यूनिक है। इवन उन लोगों का भी बिल्कुल यूनिक होता है कि जो लोग इंतकाल कर जाते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता उनके उसी NIC से उनका डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है, बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनका NIC नंबर किसी और को मिल जाए, हर किसी ऐसा नहीं है। तो हर किसी को एक यूनिक आइडेंटिटी जनरेट होती है। इसी तरीके से क्लास यहाँ पर नोटिस करो कि हर डिपार्टमेंट भी एक दूसरे से यूनिक होगा, भले से उसके डिपार्टमेंट हो सकता है फाइनल एम जो COCIS के हैं वो COE के भी हो जाए, सही है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, लेकिन भाई इनके पास हर डिपार्टमेंट के पास एक यूनिक आइडेंटिटी ऐसी होगी जो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होगी, यूनिक। तो अब ये हमारे पास पहला कंस्ट्रेंट है।
टेबल में लगाने वाला पहला कंस्ट्रेंट के बाद दूसरा कंस्ट्रेंट है जिसको हम लोग की कंस्ट्रेंट बोलते हैं कि आपने अगर हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उस पूरे टेबल में कोई एक कॉलम प्राइमरी की कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्या कर दिया, प्राइमरी की कर दिया, मैं यहां पर समझाने के लिए लिख देता हूं पी के प्राइमरी की आईडी। तो अब इसका मतलब कि इस कॉलम में मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई इस कॉलम में मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई अब 1 अगर इस कॉलम में आ चुका है तो दोबारा 1 इसमें रिपीट नहीं हो सकता। 2 अगर इस कॉलम में आ चुका है तो 2 इस कॉलम में दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, इट विल गिव द एरर। अगर मैं फॉर एग्जांपल प्राइमरी की लगाने के बाद अगर दोबारा 1 लिखने की कोशिश करूं तो ये मुझे गालिबन क्या कर दे, एक एरर जनरेट कर दे। मैं यहाँ पर इसको एरर कर देता हूँ। ये चीज समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा कंस्ट्रेंट है जिसको हम लोग प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कहते हैं। इसको की कंस्ट्रेंट किया जाता है। जहन में रखिएगा कि डेटाबेस के अंदर जितने भी कंस्ट्रेंट हैं वो आपस में ग्रुप वाइज अरेंज हैं, कैटेगरीज हैं। कि अब फॉर एग्जांपल भाई प्राइमरी की, और प्राइमरी की का एक रूल क्या है कि भाई प्राइमरी की आप किसी भी टेबल में किसी एक कॉलम पे लगा सकते हो, या तो इस कॉलम पे लगाओ, या तो इस कॉलम पे लगाओ, या तो इस कॉलम पे लगाओ। हमने आईडी पे क्यों लगाया, कौन बताएगा इसका रीजन? हमने इसको प्राइमरी की जो है वो आईडी पे क्यों लगाया, वाई? सर आईडी पे इस वजह से लगाया कि हमारे पास नाम सेम हो सकता है, ये हेड के नाम है वो भी सेम हो सकते वेरी हैं गुड, कुछ हद तक, कभी कभार हो बिल्कुल जाता सही है। है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो हर स्टूडेंट एक दूसरे का नाम हो सकता है, 2 स्टूडेंट ये हों 1 और 2, ये दोनों अली हों, ये दोनों अहमद हों, पॉसिबिलिटी है। बट इन 2 अली को अभी अगर कैटेगराइज करेंगे तो यकीनन इनकी आईडी भी क्या होगी, एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो हम क्या करेंगे कि भाई स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट आईडी भी क्या कर देंगे, प्राइमरी की कर देंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये अली है, हो सकता है ये भी अली हो, और हो सकता है ये भी अली हो, फिर ये हो भाई फॉर एग्जांपल सारा। ठीक है, बट अब फॉर एग्जांपल अगर अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाई ये स्टूडेंट है एक अली जिसकी स्टूडेंट आईडी है 1, ठीक है, और मैं कहता हूं इसका ताल्लुक COCIS से होना चाहिए, तो इसको आप कौन सी आईडी देना पसंद करेंगे, 1, 2 या 3? दोबारा बोलिएगा। मैं कहता हूं 1 कि ये मेरे पास एक स्टूडेंट है अली, ठीक है, ये वाला स्टूडेंट है अली, इसकी स्टूडेंट आईडी है 1। मैं कहता हूं कि भाई ये जो है वो COCIS डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहता है, तो भाई इसको एनरोल कर दो। तो आप इस वाले अली को डिपार्टमेंट में से कौन सी डिपार्टमेंट आईडी दोगे, 1, 2 या 3? 1 सर सर 1। 1 देंगे, तो इसका मतलब ये हमने 1 दे दी। सिनेरियो को समझिएगा क्लास। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि ये दूसरा भी अली आ गया, इसको सर लेकिन एक दफा दोबारा रिपीट कर दें सर, ये समझ में नहीं आया। मैं एक दफा दोबारा ये बात दोबारा रिपीट कर रिपीट दें कर सर, देता हूँ। ये आपको थोड़ा सा ये समझ बात में नहीं आया। आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि भाई किसी भी टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसके एक कॉलम को प्राइमरी कर दो। उससे क्या होगा कि उस कॉलम की जी हर सर, वैल्यू एक जी दूसरे से यूनिक होगी। यूनिक होने के बाद भले से और सारी वैल्यू सेम हो, लेकिन आईडी की वजह से वो यूनिक स्पेसिफिक हो गई। ये बात जी तो सर, समझ में आ गई। बिल्कुल इसलिए हम जी लोगों सर। ने क्या कर दिया कि भाई डिपार्टमेंट को जो डिपार्टमेंट की आईडी थी उसको प्राइमरी की दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमने हर स्टूडेंट को भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उस स्टूडेंट की आईडी के कॉलम को प्राइमरी की कर दिया, पी के लिखा हुआ। अब स्टूडेंट का नाम हम ठीक देखें है कि भाई 3 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका नाम भी सेम है, ठीक है, और एक स्टूडेंट एक अलग है। सर, बट उनकी प्राइमरी आईडी तो डिफरेंट उनको हाँ, कर अब रही है ना, तो नाम ये सेम चीज होने समझ से में आ तो। गई आप लोगों को कि भाई अब ये तीनों अली हैं तो अलग, कैसे अलग हुए कि भाई इस अली को अगर बात करूंगा तो इसकी आईडी नंबर 1 है, इस अली की बात करूंगा तो इसकी आईडी नंबर 2 है, इस अली की बात करूंगा तो इसकी आईडी नंबर 3 है। ये चीज समझ में आ गई।
अब मेरा जी सवाल सर। ये था कि फॉर एग्जांपल ये वाले अली की हम बात करते हैं, इसकी आईडी है, स्टूडेंट आईडी है 1। अब मैं चाहता हूं कि भाई इस स्टूडेंट को, ये वाला स्टूडेंट जो है वो COCIS डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहता है। तो जी अब मैं इस वाले अली को डिपार्टमेंट से कौन सी डिपार्टमेंट आईडी अलॉट करूंगा? सर 1। सही है। अब इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई स्टूडेंट आईडी नंबर 1 अली, और अली के पास डिपार्टमेंट आईडी है, तो इसका मतलब अली जो है वो डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है? COCIS। COCIS। और इसके डिपार्टमेंट हेड कौन होंगे? डॉक्टर अरफान अली। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस वाले अली की बात करता हूँ, इसकी स्टूडेंट आईडी 2 है, और मैं कहता हूँ कि भाई इसको एवियोनिक्स डिपार्टमेंट में फेंको उठा के, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? 3 भाई सर। एवियोनिक्स डिपार्टमेंट की आईडी क्या है? 3, तो मैं इसको 3 आईडी अलॉट कर दूंगा। इज इट क्लियर? तो अब मैं कह सकता हूं कि भाई ये वाला अली जो है जिसकी आईडी नंबर 2 है, ये वाला अली जो है वो एवियोनिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। आप पूछोगे कैसे? क्यों भाई? इसलिए कि भाई इसके पास डिपार्टमेंट आईडी कौन सी है? 3। तो 3 डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट है? एवियोनिक्स, और जिनकी डिपार्टमेंट हेड कौन है? डॉक्टर साहब। सारा। एग्जैक्टली इसी तरीके से इन दोनों पे अगर हम लोग खेलेंगे, भाई इस वाले अली को मैं जो हूँ वो आईडी नंबर 2 अलॉट कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये वाला अली किससे एनरोल्ड हो गया? COE डिपार्टमेंट से। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक और दे देता हूँ, मैथ डिपार्टमेंट, डॉक्टर समद, तो भाई सारा को हम लोग दे देते हैं आईडी नंबर 4। तो इसका मतलब सारा कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं? अब इससे मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सिनेरियो समझाने का मतलब ये था कि अब आप कह सकते हो कि भाई स्टूडेंट टेबल और डिपार्टमेंट टेबल का आपस में रिलेशनशिप हुआ या नहीं। जी और वो यूनिक आईडी एक चीज है जो दोनों का आपस में रिलेट कर। ठीक है। अब एक और सवाल के जवाब दो, इन दोनों टेबल में कोई ऐसा कॉलम है आपको जो नजर आ रहा है जो सेम हो? डिपार्टमेंट के, नहीं नहीं नहीं, सेम इन द सेंस ऑफ वैल्यू। सर ये पी की आईडी है सेम है इसमें। नहीं नहीं यस सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर तुम ये लोग पी मेरा के मेरा मतलब सवाल जो नहीं समझ रहे। डिपार्टमेंट आईडी है वो स्टूडेंट की, सर जो चलो मैं अपना डिपार्टमेंट सवाल, आईडी है वो स्टूडेंट की डिपार्टमेंट आईडी इस तरीके से सेम नहीं है जो आपस में हाँ रिलेट कर रही है। ये सवाल था मेरा एक्चुअल, कि भाई आप ये देखो, मैं दोबारा से अपने सवाल को मॉडिफाई कर देता हूँ कि भाई मेरा सवाल ये था कि डिपार्टमेंट के अंदर या स्टूडेंट के अंदर क्या कोई एक कॉलम ऐसा है कि जो सेम यूज हो रहा हो? तो वो क्या कि भाई डिपार्टमेंट यस के सर। अंदर जो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आईडी। आईडी है वो स्टूडेंट भी डिपार्टमेंट आईडी लेके बैठा हुआ है ये। तो अब इस एक कॉलम की वजह से जो दोनों टेबल में सेम है, इन दोनों कॉलम की वजह से ये दोनों टेबल एक दूसरे से रिलेट कर गए। अब मैं कह सकता हूं कि डिपार्टमेंट और स्टूडेंट का आपस में 1 to many रिलेशन है। अब ये 1 to many नहीं समझ में आएगा आपको। 1 to many का मतलब ये है कि भाई डिपार्टमेंट एक, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल ये लेकिन सारा स्टूडेंट बहुत सारे हैं। हाँ सही है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। ये रिलेशन है किसका? 1 to many का। अब आप यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट एक, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट एक है, लेकिन इससे कितने स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं? अली और सारा। 1 to many रिलेशनशिप। तो सिर्फ आप इतना बताओ कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? ये सिनेरियो समझ में आया? अब इस सिनेरियो में 2 जी की सर। जी कंस्ट्रेंट सर। यूज किए हमने। अब जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि भाई डिपार्टमेंट के टेबल में एक कॉलम ऐसा जो प्राइमरी हो इटसेल्फ, और वही कॉलम अगर किसी और टेबल में यूज होता है तो उसको कहते हैं फॉरेन की कॉलम। क्या कहते हैं? फॉरेन की कॉलम। कीप इन माइंड कि एक टेबल में एक कॉलम जो कि प्राइमरी हो वो दूसरे या 2 से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा टेबल में एज अ फॉरेन की यूज हो सकता है। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक और टेबल बना के दिखाऊं आप लोगों को कि इसको कह देते हैं फैकल्टी।
फैकल्टी, तो यकीनन फैकल्टी की आईडी होगी, मैं यहाँ पे कह देता हूँ एफ आई डी, फैकल्टी का नेम होगा एफ नेम, और फैकल्टी के पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा, यानी उस स्पेसिफिक किसी ना किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की वो फैकल्टी होगी ना, आइदर COCIS, COE, एवियोनिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है भाई। तो फैकल्टी डिपार्टमेंट आईडी, मैं कहा कह देता हूं फैकल्टी डिपार्टमेंट आईडी। सर तो इसका रिलेशन भी डिपार्टमेंट आईडी से ही रिलेट करेगा प्राइमरी की तो से। यही समझाना चाह रहा हूं कि एक प्राइमरी कॉलम मल्टीपल टेबल में यूज हो सकता है एज अ फॉरेन की, लेकिन प्राइमरी, उस कॉलम का प्राइमरी होना जरूरी है, ये वाजिब है, ये फर्ज है, यूं समझ लो। फॉरेन की विदाउट रेफरेंस इसके नहीं बन सकता। यानी अगर आप यहां पर बात करो कि भाई स्टूडेंट के पास डिपार्टमेंट आईडी, तो भाई उस डिपार्टमेंट आईडी के लिए डिपार्टमेंट का पूरा टेबल भी होना जरूरी है और उसमें फॉरेन की का टेबल होना जरूरी है। इसको भी अगर मैं यहां पर मॉडिफाई करूं, कोई ना कोई कलरफुल दे देते हैं ताकि, सर मतलब जो प्राइमरी की है वो पेरेंट आईडी है, और जो एफ की हाँ है ये समझ लें ये चाइल्ड चाइल्ड आईडी है है, जो इसकी, कि ये उसके इनकी बगैर चाइल्ड है, फिर। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। इसी तरीके से यहां पर इनका रिकॉर्ड, अब फॉर एग्जाम्पल फैकल्टी 1, फैकल्टी 2, फैकल्टी 3, अब फैकल्टी का नाम अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल देते हैं कि भाई सर अयूब, इसी तरीके से अगर फैकल्टी का नाम दे दें डॉक्टर हुसैन, इसी तरीके से फैकल्टी का नाम दे दें डॉक्टर इमरान, तो अब मुझे बताओ कि सर अयूब का ताल्लुक कौन से डिपार्टमेंट से, जानते हो सर अयूब को? नो सर। नहीं जानते? अरे यार, नहीं सर, वही प्राइमरी की के आप जरिए लोगों उनको के आइडेंटिफाई करेंगे। आप लोगों के नॉर्थ कैंपस के प्रोग्राम मैनेजर हैं वो। अच्छा भी, तो फॉर सर एग्जांपल नॉर्थ मैंने कैंपस यहाँ से पे दे दी। वास्ता नहीं है हमारा। अच्छा, तो आप लोगों की आईडी नॉर्थ वाली थी जहां तक कि मुझे पता है। चलो वेल, सर रजिस्ट्रेशन नॉर्थ की है, लेकिन हमें अच्छा मेन में ट्रांसफर किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ 2 और यहाँ पे देता हूँ 3। अब मुझे बता सकते हो आप लोग देखकर कि भाई सर अयूब का ताल्लुक कौन से डिपार्टमेंट से होना चाहिए? जी जनाब। सर डिपार्टमेंट 1 से ही होना चाहिए ना, क्योंकि COCIS यस के। यस यस। बस ये समझाने का मेरा मकसद था कि अब ये वाला कॉलम अगर मैं हाईलाइट करूं, फॉर एग्जांपल ये वाला कॉलम मैं इस कलर से चलो हाईलाइट कर देता हूं और ये वाला कॉलम इस कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब यूं समझ लो कि ये वाला कॉलम एज अ प्राइमरी यूज हो रहा है किसके, ये कॉलम एज अ प्राइमरी यूज हो डिपार्टमेंट रहा के। है विद 2 एंटिटीज, 2 अदर टेबल्स, स्टूडेंट के अंदर भी और फैकल्टी के अंदर भी। लेकिन अब क्लास में आप लोगों से एक सवाल करता हूं, उसका जवाब देना शाबाश, कि भाई आईडी नंबर 5 का स्टूडेंट आता है, इसका नाम है फातिमा। अब इसको मैंने आईडी नंबर 6 दे दी, तो क्या इसको आईडी नंबर 6 मिलनी चाहिए या नहीं? नहीं सर, नहीं मिलेगी। क्यों? नहीं सर, जब प्राइमरी आईडी नहीं है तो फिर इसका रिलेशन किससे यस होगा सर। वहां पर? चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज समझ में आ गई भाई। ठीक है भाई, अब ये वाला कॉलम हर टेबल में, ये वाला कॉलम इनको कहते हैं डिपेंडेंट कॉलम, ये इस कॉलम पे डिपेंड है। जब तक कि 6 यहां पे नहीं होगा तब तक ना तो ये अपने अंदर 6 वैल्यू कंटेन करेगा, ना तो ये एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट एरर दे देगा आपको, और एरर दे देना चाहिए, क्योंकि इट मेक अ सेंस कि जब आईडी नंबर 6 का डिपार्टमेंट कोई है ही नहीं तो इसको कैसे मिल सकती है? आपके पास ये अलाउ है, 1 अलाउ है, 2 अलाउ है, 3 अलाउ है, 4 अलाउ है, बट आईडी नंबर 6 का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है हमारे पास। तो हाउ इज इट पॉसिबल टू गिव फातिमा 6 डिपार्टमेंट आईडी? इट इज नॉट पॉसिबल। इट मेक अ सेंस कि जब 6 का कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं, अभी डिपार्टमेंट 5 ही नहीं है तो 6 कैसे आएगा?
तो भाई पहले 5 आएगा। चलो भाई अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और डिपार्टमेंट आ गया 5, इसको कह देते हैं फिजिक्स। सही है, इनका भी डिपार्टमेंट हेड कोई ना कोई हो गया, डॉक्टर हसन। तो अब यहां पर ये 5 अलाउ है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी टेबल में 5 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो कीप इन माइंड क्लास, स्टूडेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी यूज हो रहा है, फैकल्टी के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी यूज हो रहा है, ये दोनों कॉलम इस पर डिपेंड हैं कि भाई इनमें जो वैल्यू होगी वो ही इनमें वैल्यू आ सकती है, अदरवाइज इनके अलावा इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं आ सकती। यहां तक कि लास्ट मुझे एक्नॉलेज करें कि मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यस सर। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो काम क्यूरी से होगा वो काम मैं पहले ग्राफिकली करके बताऊंगा, देन उसके बाद फिर हम क्यूरी पे आएंगे। देखें क्लास, अब ये डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया था लैब 2 के नाम से, इसके अंदर टेबल। अब आप इस चीज को देखो तो आप मुझे बताओगे, मुझे नहीं पता, आप लोग बताओगे कि सबसे पहले टेबल कौन सा क्रिएट करना चाहिए, स्टूडेंट, फैकल्टी या डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट सर ऑब्वियसली। तो पहले डिपार्टमेंट सही है। उसके बाद तो यहाँ पर इसलिए डिपार्टमेंट करूंगा क्योंकि स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में तभी आएगा जब यूनिवर्सिटी कोई ना कोई डिपार्टमेंट कंटेन करेगी, या कोई कॉलेज में एडमिशन तब लेगा या स्कूल में एडमिशन तब लेगा जब भाई वो क्लास में उसका एडमिशन मिलेगा। और फैकल्टी भी तब आएगी जब आप कोई ना कोई डिपार्टमेंट ऑफर करोगे। तो भाई सबसे पहले हम करने जाएंगे डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हमने कह दिया कि भाई डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट करने जाएंगे, तो हमने यहाँ पर इसको कह दिया डिपार्टमेंट आईडी, जिसकी टाइप है इंटीजर। ठीक है, अब मैं क्योंकि इसको प्राइमरी करूंगा तो मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट प्राइमरी की। जैसी प्राइमरी की करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे देखें ये ऑटोमेटिकली इसने चेक हटा दिया, क्योंकि प्राइमरी की और कोई भी अपने कॉलम में नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती, ये रूल है। प्राइमरी की का दूसरा पॉइंट लिख लें भाई, चाहे तो नोटिस कर लें कि भाई प्राइमरी की किसी भी टेबल में किसी एक कॉलम पे लग सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्राइमरी की अपने अंदर, अपने कॉलम के अंदर हर वैल्यू यूनिक रखती है, कोई डुप्लीकेट अलाउ नहीं करती। और प्राइमरी की इसलिए यूज होती है ताकि वो कॉलम किसी और टेबल में एज अ फॉरेन की यूज हो सके। विदाउट प्राइमरी की फॉरेन की नहीं बना सकते। और फॉरेन की क्या होता है कि भाई फॉरेन की और प्राइमरी की ये दोनों की कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। और फॉरेन की जो होता है वो टेबल में के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करता है। अब हमने डिपार्टमेंट आईडी बना दिया, ये आ गया हमारे पास डिपार्टमेंट का डी नेम, वेरिएबल कैरेक्टर 50। और यहाँ जाहिर सी बात है जब कोई ना कोई डिपार्टमेंट आएगा तो उसका नाम भी होना चाहिए, तो हम इसको भी नॉट नल रख देते हैं। फिर इसी तरीके से डिपार्टमेंट हेड, वेरिएबल कैरेक्टर 50। ठीक है, अब यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको सेव करवा लो, तो ये मेरे पास डिपार्टमेंट का टेबल सेव हो गया। ठीक है जनाब, अब मेरे पास मर्जी है कि मैं, अब जब मैंने प्राइमरी टेबल सेट कर दिया, अब मेरे पास मर्जी है कि भाई मैं फॉरेन की टेबल कोई सा भी क्रिएट करूं। तो अब हम यहाँ पर फॉरेन की बनाने जाएंगे, इसलिए मैं डिजाइन से करके बताता हूँ पहले फॉरेन की किस तरीके से आप लोग बनाएंगे डिजाइन व्यू पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, तो मैंने यहाँ पे एस आई डी लिख दी। अब स्टूडेंट हर एक दूसरे से यूनिक होगा, तो मैंने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी कर दिया। इसकी टाइप कुछ भी रख सकते हैं, हमने यहाँ पे इंटीजर रख दी। अब क्लास मुझे एक चीज बताना, क्या फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डिपार्टमेंट आईडी क्या थी, प्राइमरी थी, इसकी टाइप थी इंटीजर, तो क्या इनकी भी टाइप इंटीजर होना जरूरी है या नहीं? यस सर। जरूरी है है, तो जरूरी, वाजिब है। जरूरी है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है प्राइमरी की का
कि वंस अगर प्राइमरी की किसी भी कॉलम में सेट की गई है और वो एज अ फॉरेन की यूज हो रही है, तो फॉरेन की कॉलम की टाइप भी प्राइमरी से सेम होना फर्ज है बल्कि। ठीक है बनाओ। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा और उसके बाद वेरिएबल कैरेक्टर 50। अब कोई ना कोई स्टूडेंट का नाम भी तो होना चाहिए, तो हमने इसको नॉट नल कर दिया। और स्टूडेंट के पास डिपार्टमेंट आईडी होगी, तो मैंने एस डी, एस का मतलब स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी। अब इसकी टाइप सेम होनी चाहिए जो आपकी प्राइमरी की टाइप है। अब इसमें हमें क्या बनाना है, इसको फॉरेन की बनाना है। तो आप यहाँ पर इस कॉलम पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप। ठीक है भाई, इस रिलेशनशिप पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाली विंडो खुलेगी, फॉरेन की रिलेशनशिप। अब यहाँ पे सेलेक्ट रिलेशनशिप आपको कोई बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रहा है, आप क्या करोगे, रिलेशन ऐड करवाओगे। ऐड के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये देखें लिखा हुआ गया फॉरेन की टेबल 1। सही है। अभी हमने टेबल का नाम सेव नहीं किया है, तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट इसने टेबल का नाम क्या रखा हुआ है, 1। तो इसने उसी लिहाज से टेबल का नाम क्या रखा हुआ है, टेबल 1। क्या आप प्राइमरी की बनाने जा रहे हो, टेबल 1। अब आपके सामने ये फॉरेन की रिलेशनशिप ऐड हो गया। अब हमें एक्चुअल रिलेशनशिप विद द रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट हमें देना है कि फॉरेन की हमेशा रेफरेंस मांगेगी कि भाई किस रेफरेंस पे आप फॉरेन की बनाने जा रहे हो। तो भाई डिपार्टमेंट हमारे पास ये रेफरेंस है कि आप ये फॉरेन की जब बनाओगे तो ये मांगेगा आपसे रेफरेंस के भाई किस रेफरेंस से आप इसको फॉरेन की बनाने जा रहे हो। तो आपने देना है भाई हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर जो आईडी है वो क्या है, प्राइमरी की है। हम इस प्राइमरी की के रेफरेंस से हम फॉरेन की बनाने जा रहे हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन आएगा। इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक विंडो खुलेगी। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये फॉरेन की कॉलम है, ये फॉरेन की कॉलम है, इन तीनों कॉलम में, इन तीनों टेबल में प्राइमरी टेबल कौन सा है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। तो स्टूडेंट आपसे डिपार्टमेंट। यहाँ पे मांग रहा है कि भाई प्राइमरी की टेबल कौन सा है भाई, डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर जो हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है वो प्राइमरी है। और फॉरेन की का टेबल आपको देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ले लेगा। अभी इस टाइम हमने टेबल सेव नहीं किया है तो इसने टेबल 1 लिया है। इसको सेट करने के बाद जब हम इसका नाम देंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली लेकिन सर नाम फॉरेन यहाँ पे टेबल भी अपडेट कर अगर देगा। 2 हो, एक से ज्यादा हो अगर। नहीं, अभी तो हम स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं ना, अभी हम स्टूडेंट के हाँ लिए ठीक बना है, रहे हैं ना। नहीं मैं एक से ज्यादा का पूछ रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है सर। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास फॉरेन टेबल कौन सा है, टेबल 1। अब इसके अंदर वो कौन सा कॉलम ऐसा है जो एज अ फॉरेन यूज होगा, तो भाई स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी। ये बात समझ में आई सबको। और आप इसको ओके कर दें, ठीक है, और इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आप अपने टेबल को सेव कर लें, किस नाम से, कि जब आप इसको स्टूडेंट का नाम देंगे ना तो जहां जहां वो फॉरेन के लिए टेबल 1 यूज कर रहा था वो वहां पे स्टूडेंट का को अपडेट कर देगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपसे वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, आप इसको यस कर दें। वंस जब यस कर देंगे तो देखें टेबल का नाम स्टूडेंट हो गया। अब आप अगर यहाँ पर देखें कि भाई कीज में जाकर, तो डिपार्टमेंट के अंदर जो की हमने दी है वो कौन सी दी है, प्राइमरी की दी है। और इसी तरीके से मैं स्टूडेंट को भी जब एक्सप्लोर करता हूं तो उसके की के फोल्डर में जाएं तो स्टूडेंट के पास 2 कीज आ गई। कौन सी, कि भाई स्टूडेंट के पास स्टूडेंट आईडी एज अ प्राइमरी थी और इसके पास डिपार्टमेंट की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की यूज हो रही थी। तो अब यहाँ पे देखें कि स्टूडेंट टेबल के पास 2 कीज हैं, एक की कंस्ट्रेंट ये है और एक की कंस्ट्रेंट ये है। ये प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है। तो एसक्यूएल सर्वर में प्राइमरी की येलो चाबी होती है और फॉरेन की ग्रे चाबी होती है। तो आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट के अंदर की कितनी है, 2 कीज हैं। ये वाली की स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए है और ये डिपार्टमेंट की आ रही है हमारे पास फॉरेन की। अब अगर आप कॉलम पे
जाकर विजिट कर लो तो आप यहाँ पे देखो कि स्टूडेंट के अंदर जो स्टूडेंट आईडी थी वो एज अ प्राइमरी थी, नॉट नल, और यहाँ पर हमारे पास फॉरेन की क्या है, हमारे पास इंटीजर, और ये नलेबल। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये दो टेबल बना लिए। अब इसी तरीके से अब हमें तीसरा भी तो टेबल बनाना है, या तीसरा टेबल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास तीसरा टेबल क्या था भाई, फैकल्टी आईडी। इसकी टाइप इंटीजर। हर फैकल्टी एक दूसरे से यूनिक वैल्यू रखेगी। यकीनन मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे भी एक एम्प्लॉय आईडी मिली हुई है यूनिक, जो एक दो हर एम्प्लॉय से बिल्कुल डिफरेंट है, तो प्राइमरी की। इसी तरीके से फैकल्टी नेम, वाचा 50 कैरेक्टर। और इसी तरीके से फैकल्टी डिपार्टमेंट आईडी, इसकी टाइप भी सेम होनी चाहिए किसके, कि जो डिपार्टमेंट की टाइप थी। अब इसको भी रिलेशनशिप देंगे, तो आप यहां पर रिलेशनशिप क्रिएट करो, ऐड करवाओ। अब देखें इसने भी टेबल 1, क्योंकि अभी हमने टेबल सेव नहीं किया है, तो टेबल स्पेसिफिकेशन में जाकर अब आप यहाँ पर प्राइमरी टेबल कौन सा था, डिपार्टमेंट, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी थी वो एज अ प्राइमरी थी, और इसके अंदर फैकल्टी डिपार्टमेंट आईडी एज अ फॉरेन की बनेगी। आप इसको क्लोज करवाओ और देन उसके बाद इसको सेव करवा लो। हम इसको नाम दे देते हैं फैकल्टी। ओके, तो ये हमारे पास ये फैकल्टी का टेबल क्रिएट हो गया। अब क्लास देखो, अभी हमने कोई टेबल के अंदर रिकॉर्ड नहीं डाला। अब हम सबसे पहले ये मेक श्योर करेंगे कि भाई हमारे पास ये तीनों के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, इसकी क्या जमानत है। अब आप यहाँ पे भी देखेंगे भाई फैकल्टी के पास भी दो की कंस्ट्रेंट आ गए। कौन से, फैकल्टी की इटसेल्फ, फैकल्टी प्राइमरी आईडी, और फैकल्टी जो डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा वो एज अ फॉरेन की। अब इसकी क्या जमानत है भाई, आप राइट क्लिक करोगे अपनी क्यूरी विंडो एडिटर पे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिजाइन क्यूरी इन एडिटर। कौन सा, डिजाइन क्यूरी इन एडिटर। और जब आप इसको क्लिक करोगे तो जितने भी टेबल होंगे आपके उस डेटाबेस में वो आ जाएंगे। आप तीनों को सेलेक्ट करो और ऐड करवा लो, तो ये आपकी UML बेस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आपको जनरेट करके दे देगा। अब आप यहाँ पे इसको क्लोज करो। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो इस डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है, जो हमने ये वाली बात की थी कि भाई ये दो टेबल किस पर डिपेंड हो रहे हैं, इस पर डिपेंड हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी देखो कि डिपार्टमेंट के पास जो डिपार्टमेंट आईडी है, की देखें किस कॉलम के सामने नजर आ रही है, डिपार्टमेंट आईडी। और ये जो हर कॉलम, हर टेबल में जो बोल्डेड कॉलम है ना, बोल्डेड का मतलब होता है प्राइमरी कॉलम, ठीक है। टेबल के अंदर ये जो बोल्डेड लिखा हुआ है इसका मतलब उस टेबल की ये प्राइमरी की है। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि डिपार्टमेंट की जो प्राइमरी की है, की किसके सामने नजर आ रही है, इसके सामने, और वही की एज अ फॉरेन की यूज हो रही है। फॉरेन का सिंबल क्या होता है, मैनी, इसका मतलब होता है मैनी। ये जो चश्मे का निशान आ रहा है ना आपको, इसका मतलब होता है मैनी, 1 to many स्टूडेंट, एक डिपार्टमेंट से मैनी स्टूडेंट, एक डिपार्टमेंट से मैनी फैकल्टी। तो अब क्लास इससे ये बात साबित हुई कि भाई प्राइमरी कॉलम अगर किसी टेबल में यूज हो रहा है तो वो किसी और टेबल में या एक से ज्यादा टेबल में एज अ फॉरेन की यूज हो सकता है। क्लास हमारी मीटिंग लेस देन अ मिनट रह गई है, मुझे जल्दी से एक्नॉलेज करो मेरी बात समझ में आई या नहीं, तो फिर इसके बाद दोबारा रिज्वाइन करो अपनी नेक्स्ट मीटिंग में। जी सर। क्लियर है यहाँ तक? चलो मैं यहाँ पे जी सर। स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा से मीटिंग को रिज्वाइन कर लो। थैंक यू।